किराए की दुकानों का आपको पता ही है, चल जाए तो बहुत बढ़िया, ना चले तो ना। कलाकार वही है जो दूसरे को सीखे। मन साफ, दिल साफ, नीयत साफ, ये तीनों चीजें साफ है तो बाबा मिलेंगे मिलेंगे। वही रोता वो इंसान है जो टूटा होता है। चमत्कार को नमस्कार है। बाबा का खुद का मंदिर तो छोटा सा है, हाँ। लेकिन जितने मंदिर उनके बन रहे हैं वो सारे एक से एक ऐसे बन रहे हैं। हमारा सनातन धर्म तो इतना मजबूत है कि हमारे पास हर एक वो चीज है। तो मोदी जी हमारे देश में हैं तो हिंदू का प्रचार बढ़ा है। आज हिंदुत्व की बात होने लगी है। पहले हिंदू डरते थे अपनी बात रखते हुए, आज वो डरते नहीं। एक वजह में हिंदुत्व का जरूर होना चाहिए, कटेंगे तो बटेंगे साहब, और हमें बटना नहीं है। पार्टी में आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी जो आपको भजनों में मिलेगी। हमारा हिंदुत्व स्ट्रॉन्ग होगा, उससे हमारे सनातन जागेगा। तगल में गालियां मिलती, तुम इतने बड़े वीआईपी हो गए क्या कि आपको लेने बाबा रिंगस के मोड़ पे आएगा? मुझे पता है वो बहुत नीचे से आया हुआ है ऊपर, उसने खुद खड़ा किया है सब कुछ। मंगलवार को हमारे शहर में कीर्तन होता है, मैं उसमें जाऊंगा। आप खुद बोल रहे हो अपने मैनेजर को कि यार अब मैं बात नहीं करूंगा इससे। जिन मंडलों ने मुझे 2100 भी दिया, आज 51,000 रुपए भी दे रहे हैं, उनके लिए आप चाहे जितना मर्जी कमा रहे हो, उनके लिए आपको जाके खड़ा होना पड़ेगा। आज लोग बदनाम करने लगे, किसी को भी बदनाम कर दे चक्के। मैं तो कहूंगा इस लाइन में तो रहना ही ऐसे चाहिए। हाथ पकड़ लो बाबा, मैं हार के आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी। आज हम आपके लिए फिर से एक शहर का नया हीरा ढूंढ के लाए हैं जिसका नाम है मोनू दुआ। भजन और कीर्तन की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम, जिन्होंने बहुत थोड़े समय में श्याम बाबा के भजनों से अपना एक अलग ही नाम इस शहर में पैदा किया और धीरे धीरे वो शहर से बाहर भी पॉपुलर होते जा रहे हैं। कैसी रही उनकी संघर्ष की दास्तान, यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा और आगे के फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे मोनू से। तो आइए आपको मिलवाते हैं मोनू दुआ से, जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मोनू भाई, जय श्याम बाबा। जय श्री श्याम भैया। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताओ। और सुनाओ, क्या चल रहा है? नया ताजा? कृपा है बाबा की। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपका जो पिछले हफ्ते भजन आया वो खूब धूम मचा रहा है। मज़ा लगा रखा उसने, और इतना सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा उस भजन को जितना मिल रहा है। बाबा की कृपा ही कहूँगा मैं, और तो क्या कहना। उसमें तो एक्चुअल में जो 2 लाइनें हैं ना, उसी ने सारा सार निकाल के रख दिया कि वो हर आदमी ने अपने आप को रिलेट कर रहा है उससे। बिल्कुल, बहुत मतलब जिसे लिख के दिया है ना, जिस दिन पहली बार सुना था उसी दिन लग रहा था कि हाँ यार, इसने वो लिख दिया जो हमारा भविष्य है। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं हार के ही गया था। मुझे आज भी याद है, 19 में दुकान थी अपनी, 19 की मार्केट में। तो मतलब इतना किराए की दुकानों का आपको पता ही है, चल जाए तो बहुत बढ़िया, ना चले तो ना। बस जब चल रही थी तो बहुत अच्छी चल रही थी। जब वो ब्रेक लिया ना उसने, तो मतलब इतना नुकसान कर बैठे थे कि ये समझ ही नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। तो वो उस नुकसान की घड़ी में कोई श्याम प्रेमी ऐसा था जो बोला चल भाई खाटू चलते हैं। वो जब खाटू लेकर गया था ना, उस टाइम पहली बार, मुझे आज भी याद है, 2016 में श्याम बाबा के आगे रोया था मैं। और जब मैं रोया ना, रोने के बाद बाहर आया, मतलब इतना कुछ हल्का होके आया था मैं कि मुझे खुद लगा था यार आज रोने के बाद ना तो इतना हल्का हो गया है कि आज के बाद तेरी कोई टेंशन भी है ना, वो श्याम बाबा देख लेंगे। बिल्कुल, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेके आया मैं वहाँ से। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, उसने ऐसी विजय करवाई। आज सब कुछ अपना है, मतलब इतनी कृपा है बाबा की, क्या कहे। औकात से ज़्यादा दे रहा है, और इतना दे रहा है हम सोचते बाद में, पहले हमें मिल जाता है। तो मोनू भाई, उसके 2 लाइनें ज़रूर उठानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तोड़ के सारे रिश्ते इस संसार से आया हूँ, तोड़ के सारे रिश्ते इस संसार से आया हूँ। मेरा हाथ पकड़ लो बाबा, मैं हार के आया हूँ। हाथ पकड़ लो बाबा, मैं हार के आया हूँ। मतलब इतना गहरा है। मतलब पहला भजन ऐसा है जो मैंने अपनी आवाज में गाकर मुझे ही छू गया हो। क्या बात है, मतलब जान बस गई इस भजन में, बस ऐसा है। और आपने तो इस भजन में ना वो भी बात बिल्कुल सिद्ध कर दी है कि जैसे लोग कहते हैं हारे का सहारा, तो आपने खुद उसकी एग्जांपल भी सेट कर दी कि मैं खुद हार के मेरे को सहारा मिला। दूसरों की बात तो तब करें ना जब अपने साथ चमत्कार ना हो। बिल्कुल, हमारे साथ तो खुद के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार है। कई बार, अभी पीछे बाबा का बर्थडे था 12 नवंबर को, तो मतलब सुबह जब हम घर से निकले हैं ना, तो गला इतना का बैठा हुआ था, लगातार कीर्तन थे, मतलब लगा लो कि 1 तारीख से कंटिन्यू थे, एक भी दिन फ्री नहीं थे।
तो 12 तारीख को वो हाल था सुबह कि मतलब ये लग रहा था कि बाबा आज होगा क्या। अब जिसका कीर्तन है उनको कीर्तन से मतलब है, उन्होंने आपको बुक कर रखा, उनको कोई मतलब नहीं है आपके गले बैठे से। तो अब जब घर से निकले ना, भाई लोग साथ थे मेरे, पूरी टीम होती है, तो टीम की टीम मतलब हम सारे परेशान थे कि आज होगा क्या। मैं बाबा को बोला, मैं कहा बाबा तो यहाँ तक लेकर आया है, आज कीर्तन कर रहा हूँ आपकी बदौलत कर रहा हूँ, आपने ही किया है मेरे लिए जो भी किया है, तो आज वो दिन है कि मतलब आपको चमत्कार करना होगा। मैं ये बोल के सो गया गाड़ी में। लड़के मुझे लेके गए कीर्तन में, बुखार बहुत है, उल्टियाँ लगी हुई हैं, मतलब इतना टेंशन भरा दिन था वो, मुझे आज भी याद है। और बाबा का जन्मदिन, बड़ी खुशी है कि वो यार आपके इष्ट का, आपके परमात्मा का, मतलब जिससे आप प्यार करते हो उसका बर्थडे हो, कितना मजा आता है ना, वो अलग ही होता है वो दिन आपके लिए। तो वो दिन, पूरा दिन मैं बीमार, बुरा हाल। जब शाम को कीर्तन से पहले हमें होटल दिया गया, होशियारपुर कीर्तन था मंदिर में, तो हमें होटल दिया गया, हम जाके सो गए। 8 बजे की टाइमिंग थी लगभग। 8 बजे जब मैं उठा हूँ ना, उठने के बाद भी गला बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ जब मंदिर के अंदर दर्शन किए तो मुझे नहीं पता पंडित जी ने क्या किया वहाँ पे, मोरछड़ी का झाड़ा दिया वहाँ पे। मैंने पंडित जी को बोला, मैं पंडित जी गला बैठा हुआ है और आप मोरछड़ी का मैं क्या करूँगा। बोला ये मोरछड़ी है ना जो, वो कर सकती है जो दुनिया में कोई नहीं कर, कुछ भी कर सकता। वो मोरछड़ी का झाड़ा ऐसा लगा, आपने एक भजन गाया जाकर और दूसरे भजन में ऐसे था कि आप चाहे 10 घंटे गवा लो, ऐसी कृपा बाबा की। मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार उसने किए हैं, तो कैसे ना विश्वास हो ऐसे बाबा पर। सही बात। अच्छा मोनू भाई, एक आपने बात बोली कि आप 19 में दुकान करते थे, दुकान के बाद ये गए, तो भजन कीर्तन पहले भी आप करते थे शौकिया तौर पे या उसके बाद करने शुरू किए? एक्चुअली ये जो था ये जुड़ा हुआ है बचपन से ही। ठीक है। पापा करते थे जागरण, ठीक है, माता के। ठीक है। तो उस टाइम घर में बड़ा स्टोर होता था नीचे, उसी स्टोर में दरबार पड़ा होता था, साउंड पड़ी होती थी। तो वो पहले ना वो ढोलक दूसरे वाले चलते थे, 3 वाले, वो 3 लगे होते थे, वो ऐसे ही सेट पड़ा होता था। तो मैं उस स्टोर में जाता था, दरबार लगा होता था, अकेला ही लगा रहता था उसके ऊपर ना, और अकेला ही गाता रहता था। वो शौक बना, पापा लेकर नहीं जाते थे। मैं पापा बोला, पापा बोले पढ़ ले पहले, फिर देखेंगे कीर्तन वाली लाइन में जाना है कि नहीं जाना। मतलब उनको लगता था कि ये नहीं जाएगा वहाँ पे। मतलब फिर मतलब ऐसे ऐसे रहा। मुझे संडे की मेरी छुट्टी होती थी, स्कूल होते थे, उसके बाद संडे की छुट्टी में संडे पूरा दिन उस स्टोर में रहता था। स्टोर में गाता रहना, माता रानी को देखते रहना, मतलब एक शुरू से लगन थी इस चीज़ की। फिर यहाँ आया मैं, मम्मा पापा ने मुझे, क्योंकि हमारे जो पुंडरी है ना, जहाँ से मैं हूँ हरियाणा में, कैथल के पास पुंडरी पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा नशे को लेके बहुत ज़्यादा आगे थे लोग। तो माँ बाप को डर होता है कि बच्चा हमारा नशे में ना लग जाए। तो मम्मी पापा ने मुझे मेरी मासी के घर भेजा चंडीगढ़। तो मैं यहाँ चंडीगढ़ आ गया। तो चंडीगढ़ मासी और की 19 में दुकान थी, तो उसमें काम करता था मैं, उधर थोड़ा सा ध्यान भटक गया। फिर मैं ध्यान दुकानदारी की तरफ चला गया, दुकानदारी सीखी बड़े अच्छे से। फिर एक कीर्तन हुआ मंगलवार का 19 की मार्केट में, उसमें आए कन्हैया भैया। अब कन्हैया भैया का जो कीर्तन मंगलवार का वो अलग ही होता है, उसमें वो गाते भी बड़ा अलग है। बस उस कीर्तन से फिर दोबारा हो गया कि अब मंगलवार को कीर्तन में जाया करेंगे। वो मंगलवार को कीर्तन में जाना शुरू किया। अब माइक वहां तो पकड़ने नहीं दी पापा और ने, लेकिन यहाँ पे कन्हैया भैया ने माइक आगे कर दी एक दिन। क्या बात है। वो आगे ऐसी माइक हुई, उसके बाद वो रुचि बढ़ती गई बढ़ती गई। और पहला कीर्तन भी मैं यही कहूंगा कि मुझे अगर मिला है जो पहला कीर्तन मैंने किया, वो भी कन्हैया मित्तल भैया ने ही दिया है। क्या बात है। मतलब इतनी स्पॉट रही उनकी मुझ पर, मतलब बहुत आशीर्वाद दिया। आज बहुत अच्छे स्टार है हमारे भाई, और मैं तो यही कहूंगा हमारे लिए तो हमारा भाई ऐसे ही स्टार बन के रहे। चंडीगढ़ का नाम और हमारे चंडीगढ़ हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। हम जैसे छत्तीसगढ़ जाते हैं, हम हैदराबाद जाते हैं, हम एमपी जाते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं ना तो हमारी इज्जत ऐसी होती है कि यार कन्हैया भैया के शहर से आए हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसने वो लेवल कमाया है, उसने वो मेहनत करके एक मुकाम ऐसा हासिल किया है कि आज उसकी बदौलत हमारी भी इज्जत होती है। हमारे लिए तो यार वो हमारा श्याम बाबा है। सीधी सी बात है। और दूसरा ना, आप जैसे जो श्याम प्रेमी आपको जहाँ पे भी मिलते हैं, बिल्कुल, अगर आपसे पूछते हैं आप कहाँ से, आप चंडीगढ़ से, कहते हैं अच्छा कन्हैया, जहाँ से कन्हैया मित्तल, बिल्कुल, तो आपका शहर का नाम, हमारे शहर का नाम ही नहीं था ना कोई। हमारे शहर में कोई ऐसा मतलब सिंगर ऐसा नहीं आया जिसने पूरे वर्ल्ड में नाम किया हो। एक वही है जिसने चंडीगढ़ का नाम संगीत लाइन में भी डाला है। सही बात है। बहुत आनंद, गजब, मैं ये कहूँगा उनके लिए बस। अच्छा मोनू भाई, आप सिंगर 2 तरह के होते हैं। एक सिंगर होता है जो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो पैदाइशी सिंगर होता है। एक सिंगर होता है जो सीखता है, और दूसरा ये है कि गाना शुरू कर देता है लेकिन उसके बाद फिर उसको निखारने के लिए किसी गुरु के पास जाता है। तो आपकी स्टोरी तीनों में से कैसे वाली है? मैं ये कहूँगा भैया, मेरे जो गुरु हैं वो बालाजी महाराज हैं। सही तो,
क्योंकि मंगलवार के जो कीर्तन थे ना वो जिनमें मैं जुड़ा और मैं वहां जाके सीखा। सीखना क्या था, आपने ऐसे ऐसे दिन देखे बड़े करीबी से कि आप मन में आज भजन तैयार करके गए हो सुबह कि यार आज ये गाऊंगा, वहां पे इतने कलाकार आ गए, आपका नंबर ही नहीं लगा। क्या बात है, हो जाता है। मतलब इतने कलाकार आ गए वहां पे, आपका नंबर ही नहीं लगा। आप घर पे जब आए ना आरती के बाद रोते हुए आ रहे हो घर पे, मन टूटा हुआ है। अगले मंगलवार भी ऐसे हो गया, 3-4 मंगलवार ऐसे हुआ। मतलब पूरे पूरे कीर्तन में आपका नंबर ही नहीं लगा। वो जो आंखें नम होती है ना, वो सिखाती हैं आपको, वो निखार डालती है आप में। फिर जब वो 4 मंगलवार बाद आप गा रहे हो ना, वो 4 मंगलवार बाद आप ऐसा गाओगे ना, ऐसा गाओगे, आप खुद कहोगे कि यार हाँ आज कृपा हुई है। क्यों कृपा हुई? एक तो वो 4 मंगलवार आपने सुना, वो 4 इकट्ठे हो रखे हैं, वो 4 इकट्ठे हो रखे, और एक मन के अंदर ये है, आज कुछ करके दिखाना है भाई। इतने दिनों बाद आपका नंबर लगा है, आज आपको खत्म करना है सब कुछ। वो खत्म करने के चक्कर में आप मेहनत करते हो, वो मेहनत आज यहाँ तक लेकर आई है। और मैं आज भी, हमारे साथ आज भी होता है ऐसा। अभी पीछे बहुत नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे सिंगर है हमारे श्याम जगत की, तो वो स्टेज पे थे। अब उनका टाइम 10 बजे से लेके 12 बजे तक का था। हम 12 बजे हमें बोला गया होटल में कि आप रेडी हो जाओ, आपका नंबर आ गया। हम 12 के बजे भी 12:30 स्टेज पे पहुंचे हैं, लेकिन उस सिंगर ने 1:30 बजे तक माइक नहीं छोड़ा। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें 1 घंटा और सीखने को मिला। वो 1 घंटे बाद जब कीर्तन हुआ ना, वो जिनके कीर्तन था वो मंडल वाले कह रहे यार वो 2 घंटे ऐसे लग रहे थे कि गंगा बह रही है, लेकिन इन 2 घंटों में ऐसे लग रहा है गंगा नहीं, उस गंगा के अंदर प्रभु बैठे हैं और वो गंगा हमारे लिए बह रही है। ऐसी कृपा हुई। मतलब ऐसे ऐसे सीखने को मिलता है बहुत कुछ। हाँ, कलाकार वही है जो दूसरे को सीखे, दूसरे को सुने, दूसरे से सीखने को मिलेगा। आपके अंदर क्या गुण है आपको पता है, आप कितने पानी में हो आप जानते हो, और आप क्या कर सकते हो आप वो भी जानते हो। लेकिन अगर आप दूसरे को सुनोगे ना, 4 चीजें अच्छी लेकर आओगे और ऐसी लेकर आओगे, आपका परमात्मा आपके साथ है। मैं तो शुरू से एक चीज है अपनी, मन साफ, दिल साफ, नीयत साफ, ये तीनों चीजें साफ है तो बाबा मिलेंगे मिलेंगे, हो ही नहीं सकता ना मिले, अपना तो मानना ही है। अच्छा मोनू भाई, एक चीज़ इसमें और है जो अभी आज जैसे आपने बात की कि आपके पिताजी भी जागरण करते थे। पहले हम लोगों ने, मैं ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 5-1 साल पुरानी बात अगर करूं, बिल्कुल, तो हमारे कहीं पे भी अगर धार्मिक आयोजन की बात होती थी, या तो रामायण का पाठ होगा, उसके बाद कीर्तन होगी, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होगा, किसी के पास थोड़े ज़्यादा अगर बजट बन जाता था तो चौकी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बजट हो गया तो जागरण हो जाता था, ठीक है। लेकिन पिछले 5 साल में हम ये देख रहे हैं कि श्याम बाबा की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हुई है। तो कहते हैं हर चीज़ का एक टाइम आता है। अब ऐसा क्या लग रहा है कि हो गया है, और ख़ासकर यूथ जो है वो सारा का सारा श्याम बाबा के पीछे भाग रहा है, ऐसा चमत्कार क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। चमत्कार भैया ये है, हमने देखा है और हमने सुना है और हमने हर वक्त महसूस किया है। हम खाटू जाते हैं, हमने आज भी देखा है। लोग कहते हैं ना, कलाकार बोलते हैं कि पहली बार जो खाटू जाएगा उसका काम हो जाएगा। अरे आप जाके देखो ना, ना होए फिर बोलना कलाकारों को। अब कलाकार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले कि 2016 में पहली बार गया था रोता हुआ, और मैं कोई सोच के नहीं गया था मैं जाकर रोऊंगा। मैं तो उनको जानता भी नहीं कौन है वो। हमने तो एक शीश देखा, उस शीश के आगे जाके रोने लग जाओगे आप। भाई ऐसा क्या है उस शीश में, यार कुछ तो होगा। कहीं ना कहीं आप किसी चीज को देख के रो रहे हो, रोता कौन है? जिसके अंदर भाव होगा, जिसके अंदर भाव है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज मैं बोलूं यार मैं सामने वाले बंदे को 10 लाख रुपए दे रहा हूं, रो के दिखा मुझे, वो कैसे रो देगा? नहीं रो पाएगा वो। रोता वो इंसान है जो टूटा होता है। या फिर हम उसके लिए रोते हैं, जैसे हमारे माँ बाप है, कल हमें छोड़ के जाते हैं, मेरे पिता नहीं है मेरे पास, जिस दिन वो गए थे मैं उस दिन रोया था, और मैं आज भी रोता हूं जब उनको याद करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था। आप किसी चीज से प्यार करते हो, जब उसका जो बिछोड़ा होता है ना, उसका दर्द होता है, वो रुलाता है आपको। मैं ये कहूंगा श्याम बाबा एक ऐसे परमात्मा है जो मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और ये सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दे रखा है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, अभी तो शुरू ही हुआ है ना कलयुग, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे आपका नाम बढ़ेगा, आपका प्रचार बढ़ेगा, और हर एक मंदिर, हर एक घर में आपकी पूजा होगी। ये वरदान है उनको, खाटू श्याम के नाम से जाने। तो सोचो यार, हम सीधा सी बात है इसमें कि ये बात है कि हर घर में उनकी पूजा होनी है। तो आज नहीं तो कल प्रचार तो बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा था 2016 में 1 घंटे में दर्शन हो जाते थे, आज 2020 में 3-4 घंटे लगने लगे। आज 25 है और फागुन मेला आ रहा है अभी 28 तारीख से। आप जाकर देखो वहां पर, आपको खुद पता लगेगा श्याम बाबा क्या है। मैं उस रिंगस से खाटू के रास्ते पर, जो वो 17 किलोमीटर का रास्ता है,
उस रास्ते के ऊपर मतलब जब चलते हैं ना तो ऐसा लगता है यार कोई दौड़ता हुआ जा रहा है मंदिर की तरफ, या उसकी तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है जो मंजिल है, हाथ में निशान है, भाग रहा है उस मंजिल की तरफ। यार जैसे ही मंदिर में पहुंचेगा ना उसको ये लगता है ये निशान चढ़ाने के बाद मेरी जिंदगी इतनी हल्की हो जाएगी कि मैं जो सोचूंगा मेरा वो काम होगा। ऐसी कृपा है सावरे की। और साहब चमत्कार को नमस्कार है, दुनिया वहीं जाती है जहां उसका काम बनता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जिस एरिया में बैठे हैं जहाँ से आप आते हैं, राजस्थान में मंदिर है, हरियाणा पंजाब का बॉर्डर लगता है, बिल्कुल। और पंजाब वाले आज से 5-7 साल पहले तक ये कहते थे कि यार क्योंकि श्याम बाबा का धड़ नहीं है, धड़ नहीं शीश है, तो लोग ये कहते थे यार जिसका धड़ ही नहीं है उसको लोग क्यों पुण्य जाते। तो पंजाब में तो लोग प्रेत भी बोलते थे, बिल्कुल बोलते और ये बहुत हद तक मैंने बहुत सारे लोगों हाँ, बहुत लोगों ने बोला लोग प्रेत। लेकिन आज मैं अगर बात करूं तो पिछले 5 साल में पंजाब में पता नहीं अनगिनत मंदिर बन गए हैं और अनगिनत बनते जा रहे हैं और इतने श्याम प्रेमी और इतने श्याम संगठन बनते जा रहे हैं कि उसकी भव्यता का एक लेवल ही अलग होता जा रहा है। बिल्कुल। तो उस लिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता क्या जा रहा है। अब आप कह रहे हो कि चमत्कार को नमस्कार है, तो वो बात सही है भी। आज हर मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति स्थापना हो रही है, हर जगह जाने का अवसर मिल रहा है। मतलब ऐसे ऐसे मंदिर बना रखे हैं लोगों ने, वो कहते हैं ना बाबा का खुद का मंदिर तो छोटा सा है, हाँ, लेकिन जितने मंदिर उनके बन रहे हैं वो सारे एक से एक ऐसे बन रहे हैं अरबों रुपया लगा के। अब सूरत में मंदिर बना है, मतलब इतना सुंदर मंदिर बना है कि देखने के बाद ना ऐसे लगता है कि यार जन्नत यही है। तो ये कहूँगा यार कितनी कृपा कर रहा है बाबा कि अपनी इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचें खुलवा रहा है। अब मैं कन्हैया भाई ने पीछे बोला था, कहते हैं पहला ऐसा कैसा कंपनी है जिसका हेड ऑफिस छोटा है लेकिन उसकी ब्रांचें बहुत बड़ी बड़ी बन रही हैं। बिल्कुल है भैया, सच्चाई है ये। इतने बड़े बड़े मतलब देखने को मिलता है वहाँ जब जाते हैं ना मंदिरों में। हमें अभी कहीं से भी कीर्तन का ऑफर आता है, भी कीर्तन करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, जहाँ भी जाते हैं। अब हैदराबाद में गया मैं अभी पीछे काचीगुड़ा मंदिर में, वो मंदिर जब पैर रखा ना उस मंदिर में, पैर लगने के बाद ऐसा लगा कि यार पता नहीं कहाँ गए, मतलब स्वर्ग यही है क्या, मतलब प्रेम यही है। इतनी पॉजिटिविटी, मतलब दरबार होना चाहिए। कहते हैं ना मूर्ति घर वाली भी बोलती है, बुलाने वाला चाहिए। और बाबा तो अपने हैं। हमारा हिंदू और हमारा सनातन धर्म तो इतना मजबूत है कि हमारे पास हर एक वो चीज है। मीरा, द्रौपदी, सुदामा, हर एक चरित्र में प्रभु आए हैं। कब नहीं आए, हमें बुलाना नहीं आता। हम लोग लगे हुए हैं एक दूसरे के पीछे भागने, बोला इसकी टांग खींच ले हम आगे बढ़ जाएं, इसकी टांग खींच ले हम आगे बढ़ जाएं। अरे तुम खुद के अंदर देखो क्या है और अपनी नीयत साफ रख के आगे बढ़ो। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको पीछे खींचेगी, अगर आपके साथ आपके भगवान है तो। अच्छा, इसमें ना अभी आपने जो बात छेड़ी, मैं इसी बात पे आने वाला था कि वही सेम बात है कि पिछले 5-7 सालों में ना सनातन का प्रचार भी बढ़ना शुरू हुआ। पहले कोई बात होती थी, अगर कोई सनातनी को कुछ बोल देता, बंदे कहते चल छोड़ पर यार क्या बहसना। लेकिन आज हम बहसने लग गए, आज हम अपनी बात के लिए बोलने लग गए। उसके लिए मेरे को लगता है कि जैसे आपने कन्हैया भाई की बात करी, या आप हो या जया किशोरी हैं, ये ऐसे बड़े बड़े नामों का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने ना तुम्हें ना एक तरह से आप में एक जान फूंकी है कि यार अपने लिए बोलना शुरू करो। और कन्हैया भाई तो खुला बोलते हैं कि ना चादर ना फादर, तो आप इनसे बचोगे तभी बचोगे, नहीं बचोगे तो बचोगे, नहीं तो कटोगे। बिल्कुल राइट है भैया। इसका सबसे बड़ा जो काम है ना कन्हैया भैया, और तो बहुत बात है इन चीज़ों में, जो सबसे बड़ा नाम जाएगा ना ये योगी जी और मोदी जी को जाएगा। बिल्कुल, ये सच्चाई है। मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि केवल पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, अपने को कोई इशू नहीं है, अब वो बोलेंगे जो सच है भैया। बिल्कुल, और ये सच्चाई है। अगर मोदी जी हमारे देश में हैं तो हिंदू का प्रचार बढ़ा है। कांग्रेस के टाइम में ये चीजें नहीं थी, क्लियर है ये चीजें। आज हिंदू को क्यों जानने लगे हैं लोग, क्योंकि आज हिंदुत्व की बात होने लगी है। पहले हिंदू डरते थे अपनी बात रखते हुए, आज वो डरते नहीं, क्योंकि आपके पास सरकार स्ट्रोंग है, आपके लिए लड़ने वाले बैठे हैं ऊपर। अब जब पहले लड़ने वाले आज कलाकार बोल दे, पहले के जमाने में अगर कलाकार बोल दे, जैसे आज भैया बोल रहे हैं, जैसे आज कन्हैया भैया बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, खुल के प्रचार है बाबा का। क्यों है वो प्रचार, क्योंकि आपको सपोर्ट है पीछे से। अब एक टांग खींच रहे हो कि जैसे ही बोलने लगे वैसे टांग खींच जाए, आप कैसे आगे बढ़ोगे। ये सच्चाई है, हिंदुत्व का प्रचार जरूरी है। और मैं ये कहूंगा हम जितने भी कलाकार गाने वाले हैं, जितने भी बाबा के भजन गाते हैं, जितने भी बाबा को मनाते हैं, चाहे वो कोई भी देवता हो, एक भजन हिंदुत्व का जरूर होना चाहिए, हर स्टेज पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदू जागेगा नहीं तो कन्हैया भैया की बात बिल्कुल सही है, कटेंगे तो बटेंगे साहब। और हमें बटना नहीं है, हमें एक होना है। इंडिया हमारा है, किसी और का नहीं है। और हमें अपने इंडिया के लिए खड़ा रहना पड़ेगा,
तभी हम हिंदू हैं, नहीं तो हमारे हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना तो ये है इस चीज़ में। अच्छा मोनू भाई, एक चीज़ और है कि आज से अगर हम 10 एक साल पीछे चले जाएं, जब तक यूट्यूब बाबा की कृपा नहीं थी सबके ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंगर बनना भी अपने आप में ना बहुत बड़ा चैलेंज होता था। आपको बड़ी स्टेज नहीं मिल पाती थी, क्योंकि जब आपका नाम बड़ा नहीं होता था तो बड़ी स्टेज नहीं आती थी। और बड़ी स्टेज आने के लिए आपका किसी ना किसी एक कंपनी में या किसी कैसेट का रिकॉर्ड होना या किसी एक म्यूज़िक कंपनी को आपको लॉन्च करना एक ज़रूरत माना जाता था। उसके बिना आपको कलाकार कोई समझता नहीं था। आपको लगता है कि यूट्यूब आने के बाद एक थोड़ा सा ये तो हो गया है, या स्पॉटिफाई आने के बाद, कि अगर आप में खुद में कलाकारी है और आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या आपके यार दोस्त आप पे भरोसा करते हैं, आप एक भजन कीर्तन गाना जो भी आपको अच्छा लगता है गाओ, यूट्यूब पे डालो, और अगर आप में दम है और आप में क्वालिटी है तो आप निकल सकते हो। ये तो बिल्कुल सही है भैया। यूट्यूब तो अब ऐसी चीज़ मिल गई है हमें, कलाकारों के लिए तो बहुत मतलब बेनिफिट है इसको, बहुत बेनिफिट है इसका। मतलब आप ये कह सकते हो, आप अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हो। आज जो पुराने भजन गाए हुए हैं लोग उनको दोबारा गाते हैं और उनसे वायरल हो रहे हैं। वो पुराने भजन उतने व्यूज नहीं लेके गए जितने वो नए भजन लेकर जा रहे हैं। क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि आपने उसके अंदर अपनी कलाकारी दी, बिल्कुल आपने कुछ दिखाया करके। कुछ भजन ऐसे हैं जो भजन मतलब आप गा ही नहीं पाते, आप यूट्यूब पे खाली घर पे बैठ के भी गा के डाल सकते हो। बिल्कुल। क्या पता वो भी वायरल हो जाए आप। बिल्कुल। और कलाकार को ये सच्चाई है, कलाकार को मुकाम तभी मिलेगा जब उसको पब्लिक की सपोर्ट मिलेगी। और पब्लिक की सपोर्ट कब मिलेगी? जब कुछ ऐसा होगा कि हाँ यार इसने अच्छा गाया है। पहले कंपनियां आती थी, कंपनी अगर लॉन्च करेंगी बंदे को तो बंदा भजन करेगा, नहीं तो भजन नहीं आएगा। वो बेचारे जिनके पास पैसा नहीं होता था, जो कलाकार तो बहुत सुरीले होते थे, मतलब बहुत मेहनत कर करके, मतलब पूरा पूरा साल बैठे रहना हारमोनियम लेके, पूरा पूरा साल बाबा के लिए मेहनत करनी कि यार हमें भी मुकाम मिलेगा, लेकिन कंपनियों ने सपोर्ट ही नहीं करती थी। आज उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है यूट्यूब कि आप गाओ, 10-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये अपनी रिकॉर्डिंग पे लगाओ और जाके अपना वायरल करो और जितना हो सके लोगों को सुनाओ, आपको सपोर्ट मिलेगी मिलेगी। और अगर वायरल हो गया तो आप तो पता ही है, आपको वायरल होने के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसा भी कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो आपको लगता है कि अब जो कलाकारों के लिए है प्लेटफॉर्म बड़ा इजी हो गया? अब मैंने तो खुद भैया अभी यूट्यूब चलाना शुरू किया है, 3-4 महीनों से शुरू किया है। अभी मतलब ये कहूँगा मैं 3-4 महीने में ही 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए। अब पहला भजन भी हमने उसी पे डाला है। बिल्कुल। मगर अगर 10,000 व्यूज भी आएंगे कम से कम अपने लिए तो आएंगे, बिल्कुल। हमारा चैनल तो ग्रो करेगा। मैं तो यही कहूँगा, हर सिंगर को कहूँगा कि यार अपना करो, सब कुछ अपना करो। अगर आपको पसंद करेगा ना सामने वाला तो आपके अपने से करेगा। आज दुनिया लगी हुई है, मैंने देखा ऐसा कि कन्हैया भैया भजन गा रहे हैं, उनकी तरह गाने वाले बहुत हैं। राज पारिक भजन गा रहा है, उनकी तरह गाने वाले बहुत हैं। मतलब दुनिया ऐसी है, दूसरे को कॉपी करके आगे बढ़ना चाह रही है। अरे आप अपना देखो ना, आपके पास क्या है। सही बात है। कॉपी 4 दिन अच्छी लगती है। आप एक ब्रांड की शर्ट ले आओगे ना, उसी ब्रांड की शर्ट आपको नॉन ब्रांड में भी मिल जाएगी, जिसमें 3000 वाली आपको 500 रुपए में मिल जाएगी। 300 में मिल लेकिन जाएगी। वो 300 रुपए वाली वो 3 दिन ही चलेगी, वो 3000 वाली 300 दिन चलेगी। तो साहब उसी तरह है, कॉपी सिर्फ 3 दिन ही चलती है। जो ओरिजिनल होता है ना, चंचल जी हैं, चंचल जी ही हैं वो। बिल्कुल। उनके जैसा ना तो कोई था ना कभी कोई होगा। बेशक से आज दुनिया अपने नाम के पीछे चंचल जी लगा के बैठी है। बिल्कुल। ऐसे लोग देखे हैं मैंने, बहुत से लोग हैं, कलाकार ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने, जिन्होंने मतलब उनकी कास्ट कुछ और है, लेकिन बोले पापा जी का आशीर्वाद है, हमने पीछे चंचल जी लगा रखा है। चंचल जी एक ही हैं, उनके जैसा ना तो कोई हुआ ना कभी कोई होगा। और मैं तो ये कहूँगा, वो एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने हमें कीर्तन करना सिखाया, जिन्होंने हमें कीर्तन वाली लाइन में डाला, जिन्होंने हमें ये बताया कि कीर्तन होता क्या है। और साहब आपकी बात बिल्कुल सच है कि पहले माता रानी के ही कीर्तन हुआ करते थे और माता से ही पिता मिला है। और हम तो ये कहेंगे वो माँ थी हमारी जिसने हमें जोड़ा। और मैंने भी बोला आपको कि बचपन में मैं भी उसी तस्वीर के आगे एक हॉल में बैठा कीर्तन करता रहता था। लेकिन आज हमें श्याम बाबा मिले, मैं ये कहूँगा वो भी उस माँ की बदौलत ही मिले। अगर माँ ना होती तो पिता ना होता। और मैं तो साहब ये कहूँगा, साहब माँ है तभी हम हैं। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल माँ का है, ये सच्चाई है। अच्छा, एक मोनू भाई और है कि आज की डेट में कोई भी जो सिंगर है, पहले क्या होता था कि एक सिंगर होता था, उसका एक बड़ा नाम होता था, वो नाम होने के बाद उसके बाद भजन कीर्तन में आता था। आज उल्टी स्टोरी है। आज कोई अगर अच्छा गाता है, उसको लगता है कि मैं कीर्तन जागरण या भजन करना शुरू कर दूं, ये थोड़ा इजी रास्ता है पब्लिक तक पहुंचने का।
आपको लगता है कि यही कारण है कि आजकल ज़्यादातर जो कलाकार आ रहे हैं वो भजन कीर्तन की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं? भजन कीर्तन की तरफ बढ़ने का भैया मैं ये कहूँगा, मुझे जो लगता है वो ये है कि आप जैसे पार्टी में गा रहे हो, पार्टी में आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी जो आपको भजनों में मिलेगी। ठीक है। पार्टी में आपको वहाँ ड्रिंक चल रही है पैलेस में, वहाँ पे दुनिया भर का नशा हो रहा है, वहाँ पे दारू भी चल रही है, हर तरह का इंजॉय हो रहा है। वहाँ पे अगर आप उनकी नहीं मानोगे ना तो आपको वो गाली भी दे जाएंगे। बिल्कुल दे जाएंगे। लेकिन कीर्तन के अंदर आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। कीर्तन के आप अपने प्रभु के लिए हर बात बोल सकते हो। आप जागरण कर रहे हो, माता रानी को हर एक वो भजन सुना सकते हो जो आप सुनाना चाहते हो। बिल्कुल। अब कोई भी कलाकार है, मैं सबके बारे में बात कहूंगा ये वाली, कि कोई भी कलाकार घर से सोच कर नहीं जाता मैं स्टेज पर ये गाऊंगा। अगर वो सोच कर गया भी है तो वहां जाकर वो गा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां उसकी मर्जी चलनी है जिसकी वहां जोत जली है। बिल्कुल। और ये सच्चाई है। हम बहुत कुछ सोच के जाते हैं। आज सुबह की बात कर लो, मेरा अनंतपुर कीर्तन है आज, तो मैं यहाँ से जाने में मैं घर से सोच के जा रहा हूँ कि आज मैं ये गाऊंगा, आज मैं वो गाऊंगा, आज मैंने ये सोचा हुआ है, 2-4 नई चीजें निकाली है, ये गाएंगे। लेकिन वहां जाके वहां का माहौल होगा वो जैसा भी होगा। वैसे होगा। हम सोच कर बहुत कुछ जाते हैं लेकिन होता उसकी मर्जी से है। लेकिन कीर्तन और जागरण वाली लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें आपको इज्जत मिलती है, और इज्जत के लिए हर इंसान आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और मैं यही कहूँगा, इज्जत के लिए हर बंदा उधर जा रहा है। और जरूरी भी है साहब, मैं तो कहूँगा जाएं, हमारा हिंदुत्व स्ट्रोंग होगा, उससे हमारे सनातन जागेगा। और जितने आज के यंगस्टर भजन गा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये होना ही नहीं चाहिए यार, नाचना टपना ठीक है, सब कुछ चाहिए, जरूरी है, लेकिन जो भजन के अंदर बात है ना, वो एक म्यूजिक के उस लेवल में नहीं है बात जो भजन के अंदर बात है। मैं तो यही कहूँगा। ठीक है। अच्छा मोनू भाई, एक बात और होती है कि कहते हैं कि जब हम कामयाब हो जाते हैं तब तो सारे कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। लेकिन जब हम स्ट्रगल फेस में होते हैं उसमें कई बार कहते हैं घर से भी सपोर्ट नहीं मिलती है। स्ट्रगल में गालियाँ मिलती हैं भैया, स्ट्रगल में कहाँ कुछ मिलता है। स्ट्रगल में तो बस आपको, मैंने आपको बोला ही है, मैंने मतलब इतना किया है। जब नए नए आए थे लाइन में, मंगलवार के कीर्तनों में बैठते थे, वैसे जो चंडीगढ़ के जागरण वाली पार्टियाँ थी उनके साथ जाया करते थे, पूरी पूरी रात बैठे रहा करते थे कीर्तनों में, पूरी पूरी रात उनके पीछे से गाते थे। एक लाइन कहीं गलत हो जाती थी ना, ऊपर से क्या पता, ये ना पता अगर सामने वाला सिंगर लात मार दे वो भी नहीं पता। मतलब स्ट्रगल बहुत जरूरी है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे ना, कोई चीज़ आपको ऐसे ही मिल जाए। अब आपके पिताजी बहुत अमीर हैं, हजारों करोड़ रुपया साइड करके बैठे हैं पहले ही, और आपको आते ही वो मिल जाए सब कुछ, आपके लिए तो उससे बड़ा भाग्य नहीं है। आपको उसकी कीमत नहीं समझ में आएगी। बिल्कुल। लेकिन कीमत तब समझ में आएगी जब आप खुद करके बनाओगे। आपके पिताजी ने वो किया है, आपके पिताजी ने वो मेहनत की है, उसको बनाकर आपको दिया है, लेकिन हमने बनाया नहीं। वो स्ट्रगल बहुत जरूरी है लाइफ में। जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ेगा ना, वो कभी किसी को गलत नहीं बोलेगा, उसको ये भी पता रहेगा कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सच है। स्ट्रगल बहुत जरूरी है, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा मोनू भाई, एक आज की डेट में कोई भी भजन बनता है, कोई कीर्तन बनता है या गाना बनता है, उसके साथ ना उसका वीडियो बनना बड़ा ज़रूरी हो गया कि पिक्चर हो के एक वीडियो बहुत अच्छा बनना चाहिए। तो आप मानते हैं कि किसी भी एक अच्छे संगीत को या किसी भी एक अच्छी गीत को या संगीत को निकलने के लिए वीडियो का रोल उतना ही महत्व है, या अगर वीडियो नहीं भी बना और अगर चीज़ अच्छी बनी है तो वो वैसे भी निकल सकती है? नहीं भैया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा मानना यह है, अगर आपके संगीत में वो दम है, आपके लिरिक्स में दम है, आपकी आवाज़ में दम है, जो आपने गाया है वो आपको लगता है कि बहुत अच्छा गाया मैंने, और ये पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, वो वायरल होगा। वो ज़रूरी नहीं है कि वीडियो से ही वायरल होगा। वीडियो में क्या है, आप विजुअल दिखाएंगे, सब कुछ वो दिखाएंगे यार, आप एक कहानी दिखा दोगे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो में ज़्यादा से। हाँ, वीडियो इस करके जरूरी है, जब आप यूट्यूब पे देख रहे हो ना, तो यूट्यूब पे यार वो खाली म्यूजिक चलता रहे या फोटोएं आती रहे, उससे ज़्यादा वीडियो अच्छी लगती है, इस करके वीडियो जरूरी है, मैं ये कहूँगा। लेकिन आपके अगर म्यूजिक में दम है, कुछ भजन ऐसे हैं आज भी जिनकी वीडियो आज भी नहीं है। अगर चंचल जी के लूँ मैं, कुछ भजन चंचल जी के ऐसे हैं जिनकी वीडियो आज भी नहीं है, लेकिन वो भजन ऐसे हैं आज भी दिल पे लगते हैं। क्यों लगता है? क्योंकि उसके लिरिक्स वैसे हैं, भाव वैसे हैं, और जो भावों से लिखी हुई चीज है ना भैया, वो कोई भी रोक नहीं सकता। आजकल दिखावा है, बंदे ने भजन गाया, वो तर्ज देख ली। अब कन्हैया भैया की बात आ गई, देखो इधर बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, बोलनी नहीं चाहिए, अगर वायरल होए तो दुनिया क्या पता मुझे पकड़ ले, भाई क्या बोल रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। कन्हैया भैया के कुछ भजन ऐसे आए, जैसे एक भजन आया था उनका पीछे, आ गया मैं दुनियादारी सारी छोड़कर, लेने आजा बाबा रिंगस के मोड़ पर। वो भजन गाया, लोगों ने सवाल किए, बोला तुम इतने बड़े वीआईपी हो गए क्या,
कि आपको लेने बाबा रिंगस के मोड़ पे आएगा। क्यों भाई, भगवान शबरी के लिए नहीं आया क्या? भगवान सुदामा के लिए अपना सिंहासन छोड़ के मंदिर के बाहर नहीं आया क्या? आप उस लायक बनो ना कि भगवान आए आपको लेने। मैं कहूंगा साहब, दम अपने लिरिक्स में होना चाहिए। दूसरे की कॉपी करके या दूसरे की काट करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये तो वो बात होगी ना, भैया ने भजन गाया, उनका वायरल हो गया, आप उस भजन की टांग खींचते हैं, आप भी वायरल हो जाएंगे। सब इस सब वायरल होने का चक्कर है। आज दुनिया, अभी कोई लड़ाई हो जाए, हर कलाकार कूद जाएगा बीच में। उनको लड़ाई का नहीं पता कि लड़ाई हुई किस वजह से है, लेकिन कूदना है। कूदना क्यों है? कि वायरल है, मुद्दा मिल गया हमें। साहब मेहनत करो, आगे बढ़ो, किसी की चीज को पकड़ कर आगे मत बढ़ो। बहुत वजन है कन्हैया भैया के, जिनकी टांग खींची गई, लेकिन भैया अटल थे, वो आगे बढ़ते रहे। आज दुनिया जानती है उन्हें, क्यों जानती है? उनकी मेहनत है। उन्होंने रीजन भी दिया ना कि मैंने ये गाया तो उसका पर्पस क्या है। बिल्कुल। उन्होंने, अब जब उन्होंने वो भजन गाया जो राम को लाए, हम उनको लाएंगे, राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो बड़ा लोगों ने बवाल मचा था, पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें हुई थी कि भाई भगवान को कौन ला सकता है, भगवान को लाने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने दिया ना उसका जस्टिफिकेशन। बिल्कुल, हर चीज का जवाब दिया उन्होंने। हर चीज का जवाब दिया उन्होंने आगे आगे। और वो इंसान ऐसा है, मुझे पता है, वो बहुत नीचे से आया हुआ है ऊपर। वो वैसा नहीं है अभी, हाँ यार, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि हजारों करोड़ रुपए उसके पापा ने साइड किया हुआ है, उसी से कमा के खा रहा है, वो वैसा नहीं है। उसने खुद खड़ा किया है सब कुछ। आज अगर दुनिया उसको जानती है, वो उसकी खुद की मेहनत है। हमें आज भी याद है यार भैया, मंगलवार के कीर्तन, आज उनका 11-11, 15-15 लाख रुपए कीर्तन का रेट है। ठीक है, 10-10 लाख रुपए। आज से नहीं है वो, मतलब 2015-16 से है, जब हम जुड़े थे। मतलब उस टाइम से वो 2-2.5 लाख रुपए तो कमा ही रहे हैं कीर्तन से। लेकिन उन दिनों में भी उन्होंने मंगलवार के कीर्तन नहीं किए कि मंगलवार का कीर्तन अगर कोई बुकिंग आ रही है तो वो कैंसिल करते रहे। भाई नहीं, मंगलवार को हमारे शहर में कीर्तन होता है, मैं उसमें जाऊंगा। वो कहीं ना कहीं तो बालाजी का आशीर्वाद होगा, कहीं ना कहीं तो बालाजी भी देखेंगे यार, इसने 10 लाख रुपए ठुकरा दिए, इसने 2 लाख रुपए ठुकरा दिए, इसने कितने का नुकसान कर दिया मेरे लिए। तो ऐसे बंदे को तरक्की क्यों नहीं मिलेगी भैया? मिलेगी। मैं तो यही कहूंगा भैया, अलग लेवल है यार, मजा है उनको देखने। अच्छा मोनू भाई, एक चीज़ और हो जाती है, इसी से फिर बात आपने छेड़ दिया तो छिड़ती हुई बात में मैं भी कहना चाहूँगा कि जब कलाकार एक लेवल से बाहर हो जाता है ना, तो उसके आसपास में ना बहुत सारी इस तरह की भीड़ इकट्ठी हो जाती है जो उन तक पब्लिक को नहीं पहुंचने देती। वहाँ पे पब्लिक को टीस आती है, यार हमारे से बीच में निकला बना आज हमारे से ना पहुंच से दूर हो गया। तो आपको लगता नहीं है कि जो उनकी टीम है, देखो सिक्योरिटी पर्पस भी एक अलग हो जाता है, जब आपका एक नाम हो जाता है तो बहुत सारे गलत लोग भी आपके पीछे पड़ जाते हैं, तो उसको बनाने के लिए सिक्योरिटी का दायरा चाहिए। लेकिन उनकी इतनी इंस्ट्रक्शन तो होनी चाहिए ना कि अगर कोई जेन्युइन आदमी है उसको उस तक पहुँच तो होनी चाहिए ना भैया। अगर वो चाहे, सिंगर के ऊपर है ये। हाँ। आप, ये बात सच है, आप अपने आप खुद बोल रहे हो अपने मैनेजर को कि यार अब मैं बात नहीं करूंगा इससे, मैं बात नहीं करूंगा। मैनेजर की क्या हिम्मत है? वो तो आपने रख रखा है ना। बिल्कुल। वो आपसे पे कर रहा है, आपसे सैलरी ले रहा है वो। बिल्कुल। उसका काम ये है जो जेन्युइन चीज है वो आप तक पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन अगर वो नहीं पहुंचा रहा तो वो मैनेजर गलत है। लेकिन उसको, सिंगर को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैनेजर के ऊपर प्रॉपर छोड़ के मैं संतुष्ट हूं, लेकिन आपको ये चीज हमेशा देखनी पड़ेगी, हमेशा के लिए, कि आपका मैनेजर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि मैनेजर की कोशिश ये होती है कि मैं अपने आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके दूं। बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको पैसा छोड़ना पड़ता है कि सामने पता नहीं आपको वो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि मैनेजर के दिमाग में सिर्फ होता है कि मेरा, मैनेजर को तो ये पता ना आज का रेट भैया का 5 लाख रुपए है, बस वो आज का रेट भैया का 2 लाख रुपए है। मैनेजर को ये पता आपका रेट आज का लाख रुपए है, उसको वो लाख रुपए के हिसाब से डीलिंग करनी है। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको बनाया होता है। मैं ये कहूंगा, जैसे अब चंडीगढ़ है, अब मैं आज बात करूं तो मेरे साथ 20 मंडल जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जिन मंडलों ने मुझे सपोर्ट किया है, जिन मंडलों ने मुझे 1100 भी दिया है, जिन मंडलों ने मुझे 2100 भी दिया, आज 51,000 रुपए भी दे रहे हैं। ठीक है। वही मंडल, अगर उन मंडलों में से किसी का फोन आता है, मेरा अगर कोई मैनेजर चकता है, फिलहाल तो अभी कोई मैनेजर है नहीं, खुद ही सकते हैं हम सारे। इसीलिए आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो शायद आप तक हम भी नहीं पहुंच पाते। ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी याद करना। लेकिन मेरा शुरू से ये रहा है कि हम खुद ज्यादातर बात करें अपने को लेकर, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बात किससे कर रहे हो। बिल्कुल। अगर आपका मैनेजर भी किसी से बात कर रहा है ना, तो मैं तो ये कहूंगा आपको उससे बात करते टाइम ये पता होना चाहिए कि आप बात किससे कर रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसा और प्यार
दोनों चाहिए होते हैं जिंदगी जीने के लिए। लेकिन कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको बनाया है, उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। उनके लिए आप चाहे जितना मर्जी कमा रहे हो, उनके लिए आपको जाके खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे खड़ा होना पड़े, जाकर जाना पड़ेगा उनके लिए। बिल्कुल, क्योंकि वही बात है ना कि कई बार क्या होता है कि आपका मैनेजर वो चीज़ समझ नहीं पा रहा है और आपके बीच में अननेसेसरी की दीवार खड़ी हो रही है जो आपको कहीं ना कहीं पब्लिक से दूर कर रही है। और वो बात सही है भैया, जब आप पब्लिक से दूर हो जाओगे ना, अल्टीमेटली गाना तो पब्लिक है लेना, आपको चढ़ाने वाली पब्लिक है, उतारने वाली भी पब्लिक, उतारने वाली पब्लिक। 1 मिनट लगता है, आज कुछ लिख के भेज दे आपके लिए फेसबुक पे, मीडिया का जमाना है, बिल्कुल कुछ भी डाल सकते हैं लोग। आज लोग बदनाम करने लगे, किसी को भी बदनाम कर दे चक्के, 4 बंदे मिलेंगे, सोच लिया, वीडियो बना दी, डाल दी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ये चीज बहुत जरूरी है हर सिंगर के लिए है। कोई भी सिंगर है, अगर आपको मैनेजर को रख रहे हो नीचे डीलिंग के लिए, लेकिन आपके मैनेजर को ये पता होना चाहिए, अगर एक बंदा आपको, नॉन बंदा भी अगर आपसे बात करना चाहता है, और ये तो सिंगर को ये होना चाहिए कि यार इसके 20 फोन आ गए बंदे के, कोई तो काम ऐसा होगा। मैनेजर को ये बात आगे जाके बतानी पड़ेगी सिंगर को कि यार इस भैया इस बंदे के 20 फोन आए हैं, आप एक बार 5 मिनट निकालो इसके लिए। और निकालने को यार कलाकार से जितना मर्जी बड़ा हो, टाइम होता है सबके पास। मैं ये कहूँगा टाइम होता है, सबके पास होता है, लेकिन वो देखना है आपने देना है कि नहीं देना। आप एटीट्यूड में अपने आप को खत्म कर सकते हो, लेकिन वो कहते हैं ना, जो वृक्ष बहुत नीचे होता है उन्हीं को फल लगते हैं। और साहब मैं तो कहूँगा इस लाइन में तो रहना ही ऐसे चाहिए, जितना झुक के रहोगे ना, उतना आपको लोग प्यार करेंगे, उतना आपको प्यार मिलेगा। और साहब प्यार वो चीज़ है, मतलब कहते ना, एक बार डॉक्टर भी हार के ये बोल देता है दुआ की जरूरत है, वो प्यार दुआ ही है आपके लिए। बिल्कुल सही बात। और आपके तो नाम के साथ दुआ लगा हुआ है। तो नाम के साथ दुआ है, सही बात है। मोनू भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपने मतलब एक्चुअल में जैसा हम चाह रहे थे ना कि खुल के दिल की बातें नहीं, मैं बिल्कुल दिल से बात करी। आपको रियल बताऊं, अपनी स्टोरी ये है, अब बहुत मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं है, बहुत मतलब सही है, सब कुछ बाबा ने दे दिया। लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं अपने, जब मैं रेडी चलाया करता था। मैंने फ्रूट की रेडी, मैंने जो शादियाँ होती है ना भैया, उन शादियों में स्टॉल होते हैं गोलगप्पे टिक्की चाट वाले, इतनी एक गरीबी देखी है कि वो स्टॉलों पे जब अपने रिश्तेदार होते थे शादी में, उनको खड़े होके आप गोलगप्पे खिला रहे हो और वो मजाक उड़ा रहे हैं आपका। उम्र कितनी है, 8-9 साल का हूं मैं, उस टाइम पे वो काम किया है। मतलब इतना रहता था यार, क्या कर रहे हैं हम, मतलब वो देखा हुआ है। तभी आज भी मैं बाबा को आज भी कहता हूँ, मैं बाबा जिस मर्जी मुकाम पे पहुंचा देना, लेकिन कभी मैं मत लाना, अगर मैं लाओगे तो आप पहुंचाना मत। यही रख लेना, 10-20-50 हज़ार कमा लेंगे, खा लेंगे, बढ़िया है। नहीं तो कोई बिजनेस दे देना अच्छा सा, वो कर लेंगे, बहुत बढ़िया है। लेकिन एटीट्यूड और मैं नहीं चाहिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, देना सब कुछ हर बंदे को चाह होती है, मेरे पास अमीरी भी हो, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, हर बंदे को चाह होती है, हमें भी है। लेकिन ऐसी चाह नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे का बुरा करो। आपको दुनिया प्यार करती है और आप दुनिया को गालियाँ दे रहे हो, वो उसका कोई फायदा नहीं। मैं बाबा से बस हाथ जोड़कर हमेशा से यही है कि देना उतना जिससे मैं और मेरा परिवार खुशी रहे, बस। हाँ, तो मोनू भाई मज़ा बहुत आया आपसे बात करते हुए, लेकिन जाने ऐसे नहीं देंगे, जाते वक्त 2 लाइनें ज़रूर हो जाए, फिर हम इस शो को समाप्त करें। हाँ, 2 लाइनें मैं जरूर। बड़ा प्यारा भजन है, रोमी जी का लिखा हुआ। ठीक है। शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे, ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है, गुजर सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे। क्या बात है। तो दोस्तों इसी के साथ हम भी आपका करेंगे शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, इस एपिसोड को सुना, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बाकी एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। अगली बार फिर मेहनत करेंगे, फिर कोशिश करेंगे आपके लिए कोई एक और अच्छी और नई कहानी लेकर आएँ। तब तक मोनू भाई से हम लेंगे विदा, अगली बार मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और साथी के साथ। तब तक हमारी तरफ से नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।